तो दोस्तों, तो आपका टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रफनेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रफनेस को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग में, इस तरह करते हैं, टिक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टिक है, आप अक्सर देखते होंगे कहीं खुला रहता है, कोई क्लोज रहता है, किसी के ऊपर में ये सर्कल दिया हुआ। तो इसका हम लोग समझेंगे, इसका मतलब मीनिंग समझेंगे, इसका मतलब होता है क्या है। और जो ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं, इसके जो टेल में ABCD दिया हुआ है, तो ये हमेशा ये आप जब भी आप ड्राइंग स्टडी करते हैं प्लांट में, तो ये अक्सर दिया रहता है। तो ये चीज़ ABCD लिखा रहता है और जस्ट उसके पीछे में उसके नंबर वैल्यू सब लिखा रहता है। तो आपको अगर जानना है कि ये ABCD क्या होता है, तो बने रहिए वीडियो में। तो ये इसको हम एक एक बारीकी से इस चीज़ को बताएंगे। तो हम लोग ड्राइंग को क्या करते हैं, रफनेस को हम लोग ड्राइंग में ये टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया सरफेस और ये सरफेस ये हो गया टिक। तो हमेशा जो इसका जो रेशियो होता है ये 1:3 होता है। मतलब अगर ये 1 mm है तो ये होगा 3 mm, ये 1 mm है तो ये होगा 3 mm, ये 1 mm तो ये 3 mm, जो इसका रेशियो रहता है। और जो इसके जो बीच का जो एंगल होता है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो ये देखिए, ये टिक है, टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहला जो अगर आप ड्राइंग में अगर ये इसको कभी देखते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, ये इसमें क्या होता है, रफनेस हम जो मटेरियल रिमूव करेंगे कोई भी प्रोसेस से करेंगे। इसको हमको कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, कोई भी तरीका से हम इसमें मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। अगर यह टिक दिया हुआ है कोई सरफेस पे ऐसा टिक मारा हुआ है, अगर वही इस पे अगर हम इस पे एक लकीर दे देंगे, इस पे एक स्टिक दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जो हमको मटेरियल रिमूव करना है केवल मशीनिंग प्रोसेस से करना है। इसमें क्या है, कोई भी प्रोसेस से हम मटेरियल रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लिमिटेशन है, इसमें केवल आपको मशीनिंग प्रोसेस से करना है। जैसे मशीनिंग प्रोसेस में कुछ कुछ होते हैं, हॉरिजॉन्टल मिलिंग, वर्टिकल मिलिंग, टर्निंग, रीमिंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग, ऐसा प्रोसेस में आपको इसको इस्तेमाल करना। मतलब ये प्रोसेस जो सिंबल में इसको हम मटेरियल को हमको यही प्रोसेस से हमको मशीनिंग करना है। तो मटेरियल रिमूव होगा, लेकिन ये क्या होगा, मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा होगा। ये क्या होगा, मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा होगा, मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा होगा। इसमें क्या है, ये देखिए, इसमें देखिए एक सर्कल दिया हुआ। ये सर्कल मतलब इसमें कोई भी मटेरियल इसमें रिमूव नहीं होगा, इसमें कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होगा। नो मटेरियल रिमूव, इसमें कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होगा। जैसे कि हम कास्टिंग करते हैं या फोर्जिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मटेरियल रिमूव नहीं होता, जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या है, ये जो जब भी ये सिंबल दिया रहेगा, तो मतलब इसमें कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होगा। इसमें मटेरियल रिमूव होगा, लेकिन कोई भी ऑपरेशन करिए, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको केवल मशीनिंग प्रोसेस से ही मटेरियल को रिमूव करना है, और इसमें कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होगा। तो समझ गए इसका बीच बीच का क्या क्या अंतर है। तो ये जो हम ट्राइंगल जो ड्राइंग में आप अक्सर जब भी कभी प्लांट में ड्राइंग स्टडी करते हैं, तो इसमें देखिए आपको ABCD करके इसमें कुछ न कुछ वैल्यू लिखा रहता है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये जो ए जो दिया हुआ है, ये है हमारा रफनेस वैल्यू को हमेशा हमेशा हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, RA मतलब एवरेज रफनेस वैल्यू। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ RA, तो रफनेस वैल्यू। तो रफनेस वैल्यू हम लोगों के लिए ये टेबल दिया गया हुआ। अगर कोई पार्टी अगर इसके ऊपर में लिखा हुआ है कि इस पे मान लीजिए ये वेव फॉर्म किया है, या N12 लिखा है, या 50 माइक्रोन 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे रफनेस वैल्यू यहाँ पे लिखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ N12 लिखा हुआ है, या ये वेव दिया हुआ, या 50 लिखा हुआ, मतलब जो उसका जो मटेरियल है वो 50 माइक्रोन, 50 जो माइक्रोन का उसका सरफेस फिनिश है, सरफेस फिनिश 50 माइक्रोन का है। ठीक है, और जो ये तो समझ गए, ये इसके लिए टेबल है, आपको टेबल हम बता देंगे। यह टेबल आपको याद नहीं करना है, ये जस्ट एक तरीका बता देंगे, इसमें आपको याद हमेशा हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी टेबल है। ठीक है, पहला बी है क्या, प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड ये देखिए बी, तो यह कौन सा प्रोसेस से करना है, ये जो है जो मटेरियल जो बना हुआ है, मटेरियल
कौन सा प्रोसेस से हमको सरफेस फिनिशिंग करना है। ये जो रफनेस वैल्यू है हमको 50, इसको हमको कौन सा प्रोसेस से हमको ये वैल्यू को लेके आना है। तो जैसा कि टर्निंग से भी ला सकते हैं, रीमिंग से, ग्राइंडिंग से, लैपिंग से, वर्टिकल मिलिंग, हॉरिजॉन्टल मिलिंग। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है बी के जगह में लिख देना है मिलिंग। अगर आप यहाँ टर्निंग करते हैं तो यहाँ लिखना है टर्निंग, तो ये टर्निंग लिखा हुआ है, मिलिंग लिखा हुआ है। सी सैम्पलिंग लेंथ, अगर आप मटेरियल कोई जैसे मान लीजिए सरफेस फिनिशिंग पूरा हो गया है, आपको रफनेस मेजरमेंट करना है, तो सैंपल जो लेंथ होता है वो वहाँ लिखा रहता है कि सैंपल लेंथ मतलब ये कोई मटेरियल है, यहाँ से आपको सैंपल इतना दूर से आप मेजरमेंट किए हैं, तो ये लिखा रहता है कि हम सैम्पलिंग लेंथ हम इतना में मेजरमेंट करके वो अपना वैल्यू लिख के दे दिया है। जैसे मान लीजिए कोई 1 मीटर का पाइप है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारा जगह में 1 मीटर का जगह में वो सारा मटेरियल को चेक करेगा रफनेस, वो कोई एक पर्टिकुलर एरिया को मार्क करेगा और वहाँ पे सरफेस सैम्पलिंग टेस्ट बना देगा, सैम्पलिंग बॉक्स बना देगा, वहां से वो सैंपल चेक करके ओवरऑल वो बता देगा कि मेरा इतना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग लेंथ हम यहाँ लिखा देंगे, जितना हम सैम्पलिंग लेंथ में हम चेक किए हैं वहां पे हम लिख देंगे इतना बाय इतना, हम लिख दिए कितना हम सैम्पलिंग लेंथ चेक किए हैं। डायरेक्शन ऑफ ले मतलब यहाँ डायरेक्शन ऑफ ले कि अब ये बताएगा हम जो अगर मिलिंग प्रोसेस से मिलिंग जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। या देखिए जैसे मान लीजिए ये जो हमारा ए मटेरियल हो गया, अगर हम इसके मतलब एक्सिस के थ्रू कर रहे हैं, मतलब इसके पैरेलल कर रहे हैं, तो हमको इस तरह डिनोट करना है। ये हो गया रफनेस का सिंबल और इसके नीचे में इक्वल टू दे देना है। इक्वल टू मतलब हो गया पैरेलल, मतलब ये मटेरियल है, आप मिलिंग इस तरह मिलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया पैरेलल का सिंबल, यहाँ डी के जगह में देंगे। डी हो गया डायरेक्शन ऑफ ले, मतलब आप मटेरियल को जो रिमूव कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस कर रहे हैं या परपेंडिकुलर कर रहे हैं या सर्कुलर में थ्रू कर रहे हैं, घुमा घुमा के मशीनिंग कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे डी में आपको यहाँ पे लिखना है। और ये देखिए परपेंडिकुलर है, मतलब ये मटेरियल का जो एक्सिस है उससे आप परपेंडिकुलर मशीनिंग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल यहाँ पे देंगे। ठीक है, यहाँ पे डी के जगह में परपेंडिकुलर का सिंबल में देंगे। अगर क्रॉस कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं प्लस ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल दे देना है। एम क्या हो गया, मल्टी आप मतलब दायां बायां ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मल्टी दे दिया हुआ एम फॉर मल्टी। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ले। मशीनिंग अलाउंस में कुछ अलाउंस दिया जाता है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मशीनिंग अलाउंस के बारे में। तो ये जो आर ए का जो वैल्यू है इसका हम ये आपका टेबल को चलिए थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। बहुत ही इजी टेबल है, घबराए नहीं, ये केवल दिख रहा बड़ा लेकिन बहुत ही इजी है। तो आर ए आपको जैसे ही पहला बता दिया कि रफनेस को हम आर ए से डिनोट करेंगे, जिसका यूनिट होता है माइक्रोमीटर। ए म्यू दिया हुआ है, ए म्यू एम मतलब माइक्रोमीटर दिया हुआ। 50 अगर माइक्रो म्यू दिया है मतलब समझ जाइए क्या है, 0.050, मतलब 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आपका mm में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइक्रोन। ठीक है, ये हो गया माइक्रोन 0.050 mm। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो mm में आ जाएगा आपका 0.05 mm इसका रफनेस वैल्यू है। तो देखिए ये जो वैल्यू जो देख रहे हैं ये आधा होता हुआ गया हुआ 50, 25, 12.5, 6.3, 12.5 का आधा करेंगे 6.3, उसका आधा करेंगे 3.2, उसका आधा 1.6, 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05। देखिए जस्ट ये आधा 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 होते गया हुआ है। और N12 से स्टार्ट करेंगे, N12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, और पहला जो रफनेस वैल्यू जो रहेगा 50 के लिए वेव का फॉर्म में रहेगा। फिर ये ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल, सेकंड 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल। तो जो यहाँ पे जो वैल्यू है ए के वैल्यू में कोई जो पार्टी रहती है वहाँ 50 लिख देती है, मतलब 50 माइक्रोन का रफनेस है। या N12 लिख सकते हैं, इसमें आप यहाँ पे वेव फॉर्मेशन कर सकते हैं।
तो जितना ट्रायंगल होगा समझ लीजिए उतना ही ये आपका सरफेस फिनिश उतना ही अच्छा होगा, और जितना कम ट्रायंगल होगा मतलब उतना सरफेस फिनिशिंग मतलब खराब होगा। ये एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल का सरफेस फिनिशिंग इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो जितना ट्रायंगल ज़्यादा उतना सरफेस फिनिश अच्छा, और उतना ही वो मटेरियल का दाम उतना ही ज़्यादा होगा। तो ठीक है गाइस, तो आपको समझ आ गया होगा ये हमारा जो रफनेस के बारे में जो मैंने बताया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं।